का लेकर आती स्वरूप बेटी का। बेटी ममता का चित्र होती है, पूजनीय और पवित्र होती है। माँ बाप जिसके पैर धोते हैं, विदा करते हैं, बिलख रोते हैं। काम जग में महान करते हैं वो जो कन्या का दान करते हैं। एक कन्यादान 100 गौदान के बराबर माना गया है। जिनके घर में बेटियां नहीं है वो भी दूसरों के घर में जाकर बेटियों के पांव पूजते हैं। किस लिए? ताकि हमारे घर में भगवती नहीं आई है लेकिन इसका इतना सांश हमको मिल जाए, इसलिए बेटियों के पांव पूजते हैं। धन्य है वो लोग जिनके घर में भगवती स्वरूप बेटियां हैं। कहते हैं वो उसकी बूंदों सी नाजुक होती है बेटियां। ये 4 लाइन सुनिए, अगर अच्छे लगे तो ताली बजाना। ओस की बूंदों सी नाजुक होती हैं बेटियां, दर्द अगर बाबुल को हो तो रोती हैं बेटियां। अजी बेटे चलाते हैं सिर्फ एक कुल को, लेकिन 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। इतनी प्यारी होती हैं। लेकिन वही बात कि इंसान दर दर जाकर कन्याएं ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढना क्यों पड़ रहा है इस बात पर गौर नहीं कर रहा कि ढूंढना क्यों पड़ रहा है। ये कहां की रीत है जो चलाई जा रही है और ये कहां की नीति है जो अपनाई जा रही है। अगर अल्ट्रासाउंड से बच गई बेटियां तो इस समाज में जिंदा जलाई जा रही है, जिंदा जलाई। ये हमारे समाज की सच्चाई है। सुनिए, एक बेटी कहते हैं बेटी अपने सबसे ज्यादा स्नेह अपने पिता से रखती है ना भैया। वो बेटी जब विदा होती है, विदा होते टाइम हर कोई गले लगाकर रोया, चिपक चिपक कर सब रोए, लेकिन पिता अपना चेहरा छुपाता रहा हर जगह, अपने आंसू रोक कर, कि कहीं मेरी बिटिया मुझे देखकर और ना रोने लगे। तो वो बेटी मन में एक बात लेकर विदा हुई कि सबने मुझे गले लगाकर रोया, लेकिन मेरे पापा मेरे आगे नहीं आए। अपने घर गई, वहां से फोन पर बात हुई तो सबका फोन आया, मम्मी का, भैया का, भाभी का, सबका, दीदी जाइएगा नहीं, सबका फोन आया। और जब सबका फोन आया, पापा ने तब भी बात नहीं करी। कहने लगी मम्मी जरा मेरे पापा से बात करा दो, एक बार बात करा दो। कह रही पापा काम कर रहे हैं, पापा ऑफिस में है, पापा यहाँ, पापा वहाँ। रात के टाइम फोन करी, रात 12 बजे करी, अब तो पापा फ्री होंगे, अब मेरी बात करा दो पापा से। जैसे ही बिटिया का फोन हाथ में लिया, कह रहे हाँ बेटा बताओ। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, तब वो बेटी क्या कह रही है सुनिएगा। बेटी कह रही है सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब पिता के पास कोई जवाब नहीं है, पिता सिर्फ सुन रहे हैं। और कैसे कह रही है, सवाल जवाब कर रही है अपने पिता से, क्योंकि बेटी सबसे ज्यादा स्नेह अपने बाबुल से करती है। और वो बेटी कह रही है सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है, क्या याद मेरी आती
गाते रहते थे और आज मुझसे बात नहीं कर रहे हो। कहते थे मेरा मन कभी पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कभी पल न लगेगा। बिटिया विदा होगी तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया विदा होगी तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां करते थे और छुप छुप के थे रोते, तैयारियां करते थे और छुप छुप के थे रोते। कर कर की याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर की याद अब तो ना रोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं है, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं है, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कह रही है पापा, मम्मी मुझे बताती थी पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के मेरा नाम जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। बिटिया कह रही है पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। घर में एक बेटी हो तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरी हो तो किसी हद तक तसल्ली कर लेते हैं, जब तीसरी बेटी हो जाती है तो किसी की आंखों को वो भाती ही नहीं। मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद तीसरी बेटी हूँ अपने पिता की। यहाँ तक कि मेरे दादा दादी ने तो मुझे देखने से भी इनकार कर दिया था कि हम क्या देखें, बिटिया ही तो हुई है। लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं आपकी बेटियां, मेरे पापा से कहते थे ठाकुर साहब तुम्हारी बेटियां ले लेके जाएंगे, 3-3 बेटी है तुम्हारी, जल्दी जल्दी शादी कर दो। हमारे घर में तो बेटे हैं, हमारे बेटे लेके आएंगे। जी भैया, ये तीनों बेटियों की तरफ से ये लेकर आए हैं। भगवती इनकी बिटिया लोगों को इतना अच्छा परिवार दे, इतना घर बार दे, अनधन भरा भरपूर रहे इनकी बेटियों के घर में। आपको बता दूं भैया, एक बार मेरे पापा को किसी ने ताना मारा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बात बहुत लोग बोलते हैं लेकिन पता नहीं ये मुझ पर बीती है और किसी दूर की बात नहीं है, मेरे खानदान की बात है। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वीडियो लाइव चल रहा है। ताना मारा मेरे पापा को कि इनके घर में तो बिटिया ही बिटिया है। हालांकि भगवती ने 2 भाई भी दिए लेकिन बहुत बाद में दिए। तो लोगों ने कह दिया इनके घर में 3 बिटिया हैं। मैंने उनसे बोला
मैंने कह दिया कि बेटियां लेकर जरूर जाती है और बेटे आपके लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं कि भगवती बेटी उसके घर में देती है जिसकी बेटी पालने की औकात होती है। आपकी औकात नहीं है कि आप हम 3 बहनों को पाल सके, एक का भी खर्चा नहीं उठा सकते आप। भैया आपके घर में तो साक्षात महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का वास है। आप देखिएगा आपकी बेटियां कितना नाम रोशन करती हैं। सुनिए वो बेटी कहने लगी, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। लेकिन अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, अब हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कह रही है, कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियां, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। मेरी प्यारी बहना सजाए रहना ये बाबुल की गली। आज ये जितनी आगे बैठी हैं, कुछ दिन बाद जब अपने अपने घर चली जाएंगी तो आप लोग खुद याद करोगे कि इस नवरात्र हमारी ये जगह खाली पड़ी है। याद करोगे आप लोग भी, जितनी आगे नन्ही नन्ही बैठी हुई अपने अपने घर चली जाएंगी। सजने घर में चली, सजने घर में चली, यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। अब देखिए पिता बिल्कुल सुन्न होकर सुन रहे हैं, उधर से आंखों से अश्रु की धार बह रही है, इधर बिटिया रोती जा रही है, रो रो कर कह रही है, पापा आखिर क्यों नहीं बात कर रहे हो मुझसे। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए तो कुछ भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए तो कुछ भी न लाते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है। क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कह रही है, पापा सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाव मेरी सगाई में लगा दी। अरे अपने लिए कुछ भी ना कमाते हो बाबूजी,
आराध्या, संभवी, सौम्या, तीनों माँ के रूप हैं। तीनों नाम ही माँ के हैं, आराध्या, संभवी और सौम्या। भाई इनकी बेटियों के लिए भाई जोरदार तालियां, और हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां। हाँ, अब ताली बजाओ। वो बिटिया कह रही है, अरे अपने लिए क्यों ना बचाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है, क्या याद मेरी आती नहीं, याद मेरी आती नहीं। और जब पिताजी रोकर बोले कि बिटिया याद तो बहुत आती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि तुझसे बात कैसे करूं। बात से ज्यादा मुख से आह निकलती है कि जिसको 19-20 साल पाला पोसा बड़ा किया, आज उसे कैसे मैंने भेज दिया। तब वो बेटी कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है, पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, ससुराल न पूरा है न पीर मेरा पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।